है। अरे मांगना तो फिर भी दूर, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहे कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी मांग। तेरी यदि इच्छा यदि लेने की नहीं है तो मेरी तरफ से मेरी इच्छा के लिए तू ले ले। पर दीय मायनम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनाह। पांचों प्रकार की मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत चरणों की सेवा ही चाहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है। उसके समान मुझे जगत में और कोई प्यारा नहीं है। ऐसे भक्तों की महिमा एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, ना तथा में प्रियमय प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च शंकर तृणो न शरीर नैवात्मा न यथा भवान। भगवान उद्धव से कहते हैं, प्यारे उद्धव, जैसे तैसे भक्त मुझे जितने प्यारे लगते हैं उतने तो मेरे ही जो सगे बेटे ब्रह्मा जी हैं वह आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते, ना शंकर बाबा इतने प्यारे लगते हैं, बड़े भैया नहीं। और अंत में कहते हैं बड़े भैया भी मुझे बलराम भी इतने प्यारे नहीं लगते हैं। फिर भगवान कहते हैं मेरे अर्धांगिनी लक्ष्मी उतनी प्यारी नहीं लगती है। अंत में कहते हैं कि ना मुझे अपना एक कृष्ण रूप इतना प्रिय लगता है जितना कि तुम जैसे प्यारे भक्त मुझे प्रिय लगते हैं। इतनी प्रशंसा प्रभु ने भक्तों की किया। अब नामदेव जी महाराज तो ठाकुर जी से बातें करते थे। नामदेव जी ने शिकायत किया प्रभु से कि आप बड़े भारी भक्त वत्सल कहलाते हो, पर हमें तो देखो आपके भक्त बड़े परेशान घूमते हैं। भगवान बोले कौन है? नामदेव बोले देखो आपके ही अनन्य भक्त राका और बांका दोनों पति पत्नी और अकिंचन बेचारे जंगल में दिन भर लकड़ी बीनते हैं और वो मेहनत की ही रोटी खाते हैं। और आज का समय क्या है? मेहनत करना ही ना पड़े। राका और बांका क्या स्थिति है? भगवान कोई देना भी चाहे तो लेने के लिए तैयार नहीं है। नामदेव जी से भगवान ने कहा तुम्हें देखना देख लो। देखो आज तो भगवान ने रूप धारण किया और एक थैली में सोना भरा और राका बाका बीच में थोड़ी दूर चल रहे हैं, पति पत्नी है, बीच में पोटली गिरा दिया तो राका तो निकल गए, लेकिन बांका जो है वो थैली को क्या किया देखा तो उसको धूल हटा करके उसी में डाल दिया कि किसी का मन न खराब हो जाए। देखो क्योंकि बिना मेहनत का धन वो आपका कल्याण नहीं कर सकता है। आज जान लेवे कि यहां हाड़ा गड़ा हुआ है तो जेसीबी लेके जंगल भी पहुंच जाएंगे, भले जेसीबी जब्त हो जाए। ये हालत है, आज का समय ये है। भगवान कहते हैं कि जो निरपेक्ष किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता है उसी को स्वीकार करता है। मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागता हूं ताकि उसके चलने से जो धूल पड़े उसी धूल में अभिषेक होकर अपने को पावन कर पाऊं। उसके चरणों की रेणु से मैं अपने को पावन करता हूं। इतनी महिमा भक्तों को भगवान ने गाई। कपिल भगवान कहते माता जी जो हरि का भजन ना करके संसार के विषयों में ही रंगे रहते हैं, ऐसे विषयासक्ति सांसारिक के विषयों जीव को लेने के लिए यमदूत जो है आते हैं। ये संसार एक दुख तंत्र है। गृहेशो कोटे धर्मेशो दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुःखं प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृहे। संसार को का प्राणी जानता ही नहीं सुख किसे कहते हैं। वे दुख के निराकरण को सुख की संज्ञा देता है। कोई सिर पर भार लिए जा रहा हो, बोझ से दबा जा